अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, रेहाम खान के नाम से तो पाकिस्तान में अब हर कोई ही वाकिफ़ है। कम अज़ कम वो लोग जो पहले कभी भी रेहाम खान को नहीं जानते थे, लेकिन वो हमेशा से इमरान खान को जानते थे। तो इमरान खान की वजह से बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं कि जो इमरान खान को जानते हैं, तो इस वजह से वो रेहाम खान को भी जान गए। जैसे कि मुझे पहले नहीं इल्म था कि रेहाम खान कौन है, रेहाम खान क्या करती हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है। लेकिन क्योंकि इमरान खान जो हैं एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत हैं। जब रेहाम खान की इमरान खान से शादी हुई और ये रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए, तो उसके बाद हम लोगों को पता चला कि रेहाम खान कौन है, ये अब इमरान खान की बीवी हैं। किस तरह से इन लोगों की अलहदगी हुई, किस तरह की किताब रेहाम खान ने अपनी उस शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से लिखी, वो सब तो हम सभी जानते ही हैं। और उसके बाद इनकी अलहदगी हो गई, ये भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब उसके बाद ये जा रहा है कि रेहाम खान ने अपने से काफ़ी कम उम्र लड़के से एक कम उम्र लड़के से नहीं, जो रेहाम खान से काफ़ी कम उम्र है, उस लड़के से शादी की है। इस लड़के का नाम मिर्ज़ा बिलाल बेग है और इनका ताल्लुक़ अमेरिका से है। बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है वो कराची से है। ये उर्दू स्पीकिंग फ़ैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और इस वक़्त ये अमेरिका में मुकीम हैं। और रेहाम खान की इनसे पहली मुलाकात भी अमेरिका में ही हुई। दिलचस्प और अजीबो-गरीब बात ये है कि रेहाम खान ये अपने एक इंटरव्यू में बहुत ही फ़ख्र से ये बता रही हैं कि मैंने जो है शरई तरीके से शादी की है। और क्या कहते हैं, शादी अपनी खुशी के लिए की जाती है, अपने आप को राज़ी रखने के लिए की जाती है। और क्या कहते हैं, मेरी कोशिश है, मेरी दुआ है कि ये शादी इसी तरह से चलती रहे। वो तो ख़ैर अब आगे ही जाके पता चलेगा कि जिस तरह से रेहाम खान की इमरान खान के साथ शादी थी और जिस तरह से मामलात रहे और जो कुछ बाद में हमने देखा कि अब इस शादी का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बात ये है, जिसको रेहाम खान बहुत ही फ़ख्र से बयान कर रही हैं, कि रेहाम खान के जो निकाह के जो गवाहान हैं, निकाह के जो वकील हैं, वो रेहाम खान के अपने ही बेटे हैं। और इस चीज़ को रेहाम खान बहुत फ़ख्र से ये बता रही हैं कि क्योंकि मैं बच्चों की ज़िम्मेदारियों से मतलब अब मेरे बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं, मेरे ऊपर इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, बल्कि इतने बड़े हो चुके हैं कि मेरे इस निकाह के गवाहान में मेरा जो बेटा है वो शामिल है और बाकी 2 बेटे शामिल नहीं हो सके। लेकिन ये मेरे निकाह के गवाहान में शामिल है। ना सिर्फ़ गवाहान में शामिल है, बल्कि उन्होंने मुझे मशवरा भी दिया और उन्होंने बड़ी खुशी-खुशी मेरी ये शादी करवाई, बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और मैंने इसीलिए ये चीज़ अवाम से शेयर की कि वो अपनी दुआएँ दें और मेरे लिए बेहतरी की दुआ करें कि मेरा ये रिश्ता अच्छे तरीके से चल सके। इसी के साथ-साथ मेरे बेटे ने मुझे पेरेंट्स की तरह सपोर्ट किया। चलें, ये अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा काम इन्होंने किया है कि ये क्या कहते हैं, इसको ट्रेंड में आ जाना चाहिए कि अब बच्चे बैठ के वालिदैन की शादियाँ करवाएँगे और वालिदैन उस चीज़ को फ़ख्र से बयान करेंगे, या इसको क्या कहना चाहिए कि इनके बच्चे इतने मैच्योर हो चुके हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमारी माँ की इस तरह से शादी होनी चाहिए किसी तीसरे शख़्स के साथ। अ, इस बारे में आपकी क्या राय है, ये तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और रेहाम खान के जो अब ये तीसरे शौहर हैं, जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा तशवीश है कि ये कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये एक काफ़ी बड़े जो है बिज़नेस पर्सनैलिटी है, काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं। और क्या कहते हैं, ना सिर्फ़ अमीर हैं, इसके साथ-साथ ये मॉडलिंग का शौक़ भी रखते हैं, जो कि रेहाम खान कह रही हैं कि मैं अब इनको सपोर्ट करूँगी, इनको एप्रिशिएट करूँगी, तो कोशिश करूँगी कि ये जो है इस तरफ भी आएँ और मॉडलिंग वग़ैरह भी करें। ज़ाहिर है रेहाम जिसकी ज़िंदगी में होंगी, फिर उसे बहुत कुछ ही करना पड़ेगा, माज़रत के साथ। और क्या कहते हैं, रेहाम खान के ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं, उनके बारे में रेहाम खान का ये कहना है कि मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। शादी करना कोई गलत काम नहीं है, शरई तरीके से निकाह किया है। और उनका ये कहना है कि मैंने बहुत ही सादगी के साथ शादी की है और लोगों को ये जो है मैसेज देने की कोशिश की है अपनी शादी से, कि शादी एक आसान सा काम है, शादी एक बहुत ही ईज़ी काम है, इसको ईज़ी लेना चाहिए, इसको इतना मुश्किल नहीं बना देना चाहिए, सादगी से निकाह कर लेना चाहिए। इनडायरेक्टली उनका कहना ये है कि ज़ाहिर है वो तीसरी शादी कर रही हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही आसान ही काम होगा, जो अब वो तीसरी मर्तबा भी शादी कर रही हैं। और उसके साथ-साथ वो ये भी बताना चाह रही हैं कि आप लोग इसको इतना मुश्किल मत समझा करें, जब जहाँ जैसे आपका दिल करे, जिससे आपका दिल करे, आप बिल्कुल आसानी से और आराम से निकाह कर लिया करें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।